CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। पृष्ठ 103, पाठ 21, आनंदमयी कविता। शीर्षक हाथी साइकिल चला रहा था। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐंठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हांफने हाथी दद्दा। चर मर चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। आप पांव पैडल पर मारो, मैं हूं ना, देती हूं धक्का। लेखक श्याम सुशील। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र दाईं ओर ऊपर दिखाया गया है, जिसमें एक साइकिल पर हाथी सवार है और पीछे चींटी बैठी है। हाथी उस साइकिल को चला रहा है। दूसरा चित्र बाईं ओर बीच में बनाया गया है, जिसमें चढ़ाई पर साइकिल ऊपर चढ़ते हुए दिखाई गई है। हाथी हांफने की वजह से बहुत परेशान नजर आ रहा है। चींटी किसी तरह से साइकिल से खुद को चिपकाए बैठी है। तीसरा चित्र दाईं ओर नीचे बनाया गया है, जिसमें चींटी साइकिल से कूदकर एक टीले के ऊपर खड़ी दिखाई दे रही है और हाथी से कह रही है, घबराओ मत, मैं धक्का मारूंगी। पृष्ठ 104। बातचीत के लिए आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं। दिए गए खाली स्थान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। हाथी रिक्त स्थान चला रहा था। उसके पीछे रिक्त स्थान बैठी थी। हाथी मजे से रिक्त स्थान था और चींटी रिक्त स्थान थी। आगे सीधी रिक्त स्थान आई और साइकिल चलाते चलाते हाथी रिक्त स्थान लगा। साइकिल रिक्त स्थान की आवाज करती हुई रुक गई और उसका रिक्त स्थान सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से रिक्त स्थान कूदी और उसने हाथी को कहा कि रिक्त स्थान, आप बिल्कुल भी मत रिक्त स्थान। आप बस पैडल पर अपने रिक्त स्थान मारो, मैं हूं ना, मैं रिक्त स्थान धक्का। मेरी कहानी। इस कविता में भी एक कहानी छुपी है। आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। दिए हुए रिक्त स्थान में कहानी को आगे बढ़ाते हुए कुछ वाक्य लिखिए। पृष्ठ संख्या 105। कहानी लिखिए। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें सूरज चमकता हुआ नजर आ रहा है और एक पगडंडी पर एक खरगोश और कछुआ दोनों बाहों में बाहें डाले चलते हुए नजर आ रहे हैं। यह स्पष्ट हो रहा है कि दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं, दोनों दोस्त हैं। इसके साथ ही दाईं ओर एक और चित्र बना है, जिसमें खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर लादकर तेजी से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक लोमड़ी दूर खड़ी गुस्से में उसे देख रही है। तीसरा चित्र, जो बाईं ओर नीचे बनाया गया है, उसमें नदी पार करते हुए कछुए को तैरते हुए दिखाया गया है। उसमें कछुए को तैरकर नदी को पार करते दिखाया गया है, किंतु कछुए की पीठ पर खरगोश भी बैठा हुआ है। चौथा चित्र, जो दाईं ओर नीचे बनाया गया है, उसमें कछुआ और खरगोश दोनों
मस्ती से गाजर खाते हुए, आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों बहुत खुश हैं। यहां दिए गए चित्रों में एक कहानी छुपी है। छुपी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। शिक्षण संकेत। सभी बच्चे कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। ये स्वतंत्र लेखन का शुरुआती समय है, इसलिए बच्चे वर्तनी, वाक्य विन्यास की काफी गलतियां कर सकते हैं। शुरुआत में उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना ठीक होगा। फिर उनसे बात करके उन्हें स्वयं गलतियां ठीक करने को कह सकते हैं। बच्चों से यह भी अपेक्षित नहीं है कि वे किसी परिचय या पहले से सुनी कहानी को हूबहू लिख दें। वे इसमें अपनी कल्पना से कुछ जोड़ सकते हैं या पूरी कहानी ही बदल सकते हैं। यहां आवश्यक बात यह है कि बच्चे स्वयं से कल्पना करें और उसे लिखने का प्रयास करें। पृष्ठ 106। मिलकर पढ़िए। शीर्षक, डरो मत। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करता था। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र, पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। इस पृष्ठ पर 2 चित्र बनाए गए हैं। ऊपर वाले चित्र में नरेंद्र अपने मित्र के साथ चंपक के पेड़ से झूलते हुए दिखाए गए हैं। दूसरा चित्र जो पृष्ठ के निचले हिस्से में दाईं ओर बनाया गया है, उसमें नरेंद्र के मित्र के दादाजी उनके मित्र को समझाते हुए दिखाए गए हैं। पृष्ठ 107। क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने बताया, वो दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। दादाजी, दैत्य के बारे में और बताइए ना। वो पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। ये देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दादाजी नरेंद्र को डराते हुए दिखाए गए। पृष्ठ 108। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। ये देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी। वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो। यही तो। किसी ने तुमसे कुछ कहा है, उस पर यकीन मत करो। खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। लेखक आस्तिक सिन्हा। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र दाईं ओर ऊपर दिखाया गया है।
जिसमें दादाजी के डराने के बावजूद नरेंद्र चंपक के पेड़ की डाल से लटक कर झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका मित्र उन्हें डर के मारे चीखता हुआ कह रहा है कि दादाजी की कही बात पर विश्वास करो, परंतु नरेंद्र उसकी बात नहीं मानते और तर्कपूर्ण उत्तर देते हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे दिखाए गए चित्र में स्वामी विवेकानंद को दिखाया गया है। सारंगी वाचन स्वर बावला कोचर और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।